हेलो एंड वेलकम, दिस इज प्रियंका शुक्ला और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका बायोएडो में। आज हम लोग बायोलॉजी का बहुत ही अच्छा चैप्टर कवर करने वाले हैं। देखेंगे हम लोग कि बायोलॉजी का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कौन सा? मानव कंकाल तंत्र, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे कि मानव कंकाल तंत्र क्या होता है। ठीक, ये किसका बना होता है, क्या इसके ऊपर क्या क्या पाया जाता है और इसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। चलिए, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र। ठीक, ये जो है, ये जो सिस्टम है, ये हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का ये मेन सिस्टम है। ठीक, अगर ये ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि कंकाल क्या होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मानव कंकाल क्या होता है, तो आप लोगों के दिमाग में एक बार यही आएगा कि हाँ, सही बात है, मानव कंकाल क्या होता है। कंकाल क्या होता है, आप लोग यही सोचेंगे कि कंकाल क्या होता है। तो ये जो कंकाल तंत्र होता है, ये क्या होता है? इसको हम कहेंगे हड्डियों का ढांचा। जैसे क्या होता है, ये हड्डी होता है, ये हड्डियों का ढांचा होता है। अगर हमारे शरीर में कुछ भी ना रह जाए तो आप लोग देखेंगे किसी के भी शरीर में अगर कुछ भी ना बचे तो उसमें क्या बचेगा? सिर्फ हड्डी हड्डी बचेगी। अगर सारा मांस हट जाए तो क्या बचेगा? हड्डी बचेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मांसपेशियां सारा हट के अलग हो जाएंगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मानव कंकाल तंत्र बोलेंगे। ठीक, अब फिर उसके बाद अब आता है कि मानव कंकाल तंत्र, सब मांसपेशियां इसमें नहीं लगी होती हैं। इतना तो पता हो गया कि मानव कंकाल तंत्र में मांसपेशियां ऊपर से वो क्या होता है, मांसपेशियों का नहीं बना होता है। यानी हड्डी का, जो हड्डी का ढांचा होता है उसमें मांसपेशियां नहीं लगी होती है। तो फिर दिमाग में आता है कि ये मांसपेशियां होती कहाँ पे है? तो ये जो मांसपेशियां होती हैं ये हड्डी के ढांचे पे, यानी कि हमारा जो शरीर है इस पे जो हड्डी का ढांचा है उसी के ऊपर ये मांसपेशियां लगी होती हैं। नीचे से क्या होता है? मानव कंकाल होता है। अब फिर हमारे दिमाग में एक सवाल और आएगा कि ये मानव कंकाल तंत्र जो है, ये हड्डियों का ढांचा जो है, ये बना किससे होता है? मानव कंकाल यानी ह्यूमन स्केलेटन किसके बना होता है? तो इसमें हमारा आता है कि ये अगर पूछा जाए कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम किसका बना होता है, तो आप लोग बताएंगे फ्रेमवर्क ऑफ बोन। इसका बना होता है बोन का, बोन यानी कि हड्डी का, ये हड्डी का। एंड क्या किसका बना होता है? कार्टिलेज का, कार्टिलेज का। फिर ये किसका किसका बना होता है? बोन और कार्टिलेज का बना होता है। ठीक, इतना आया समझ में। अब हम लोग जानेंगे कि ये हड्डी को हम लोग अस्थि भी बोल सकते हैं, कार्टिलेज को हम लोग क्या बोलते हैं? उपास्थि बोलते हैं। यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है हमारा अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक, चलिए अब दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे कि बोन और कार्टिलेज क्या होता है। उससे पहले हम लोग कुछ और देखेंगे, कुछ थोड़ा सा स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग बोन और कार्टिलेज के बारे में देखेंगे। अब हमारा स्केलेटल सिस्टम, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि स्केलेटल सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है, ये किस पार्ट? ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 2 पार्ट में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक को हम लोग कहेंगे इक्जो,
स्केलेटन। और इंडोस्केलेटन। अब आप लोग बोल के देखिए, स्केलेटन सिस्टम, इसमें हमारा क्या हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक्सोस्केलेटन, एक्सो क्या हुआ, एक्सोस्केलेटन। आप क्या करेंगे, आप वर्ड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे जो उसका मतलब है, उसका मीनिंग खुद ब खुद निकल के सामने आ जाता है। आप क्या करोगे, वर्ड को ब्रेक करोगे, उसके बाद देखोगे जितनी मीनिंग है उसकी वो खुद ब खुद आपके सामने आ जाती है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सो, एक्सो की अलग, स्केलेटन। एक्सो माने बाहर, मीन्स बाहर। इंडो स्केलेटन, इंडो मीन्स अंदर, ठीक। एक्सो स्केलेटन मीन्स क्या होता है, एक्सो मीन्स बाहर, ठीक। और इंडो मीन्स क्या होता है, अंदर, अंदर, ठीक। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग देखें तो इसको हम लोग बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य कंकाल। और इसको क्या कहेंगे, अंतः कंकाल। क्या बोलेंगे, अंतः कंकाल, ठीक, अंतः कंकाल। अब एक्सोस्केलेटन क्या होता है, एक्सोस्केलेटन फिर आएगा कि हमारा एक्सोस्केलेटन कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्सोस्केलेटन यानी जो हमारा बाह्य अंतः कंकाल है, बाह्य कंकाल है, ये कहाँ पे पाया जाता है। तो इसमें हमारा जो एग्जाम्पल होगा, ये हमारा कहाँ पाया जाएगा, ये हमारा स्किन में पाया जाएगा। कहाँ पे, स्किन, स्किन यानी कि त्वचा में, त्वचा में। ये त्वचा में कहाँ पे, सबसे ऊपर वाली लेयर में। त्वचा, जो हमारी त्वचा है, ये सबसे ऊपर वाली लेयर में कहाँ पाया जाएगा, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर डर्मिस होती है। क्या होती है, डर्मिस। ये कहाँ पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन हमारा डर्मिस लेयर में पाया जाता है। जो स्किन का सबसे ऊपरी लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डर्मिस बोलते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में, और ये कहाँ पाया जाता है, और ये हमारा फिशेज में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, फिशेज यानी मछलियों में। मछलियों में आप लोग स्केल देखे होंगे ना, स्केल, मछलियों में आप लोगों ने स्केल देखा है, उसमें क्या पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, ठीक। उसमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। अब आप लोगों से अगर पूछा जाए कि इनमें से किसमें एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है, इनमें से किसमें एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है, तो आप लोग जवाब देंगे कि एक हमारा होता है एम्फीबियन। क्या होता है, एम्फीबियन, एम्फीबियन। एम्फीबियन को हम लोग क्या कहते हैं, उभयचर। क्या बोलते हैं एम्फीबियन को, उभयचर। ये क्या होता है, उभयचर में ये नहीं पाया जाता है, ठीक। उभयचर में एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है। और अगर देखा जाए कि एक्सोस्केलेटन किसमें नहीं पाया जाता है, तो ये हमारे जो नेल होते हैं, नेल में भी नहीं पाया जाता है। एम्फीबियन में हमारे फ्रॉग आएंगे, फ्रॉग में एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाएगा, ठीक। अब इसमें हमारा नेल भी हो गया, नेल में भी एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है। अब इंडोस्केलेटन यानी कि अंतः कंकाल अगर देखते हैं, अंतः कंकाल क्या होता है, तो ये बोन और कार्टिलेज दोनों का बना होता है, ठीक। ये किसका बना होता है, बोन और कार्टिलेज का, बोन एंड कार्टिलेज का, जिसे हम लोग कहेंगे अस्थि, अस्थि और उपास्थि, उपास्थि, ये दोनों से मिलकर बना होता है।
ठीक। जो स्केलेटन हमारा अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक। अब हम लोग आते हैं बोन के बारे में कि बोन क्या होता है। ठीक। अब हम लोग बोन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, अब क्या पढ़ेंगे? बोन। अब जानेंगे कि बोन क्या होता है। तो इसमें हमारा होगा हार्डेस्ट क्या होगा? हार्डेस्ट टिश्यू इन द बॉडी। ये हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। क्या है? सबसे हार्डेस्ट बोन है। पार्ट नहीं, बोन। ये हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट हड्डी होता है, यानी कि सबसे मजबूत हड्डी होता है। अब ये मजबूत क्यों होता है? हड्डी में ऐसा क्या पाया जाता है कि ये मजबूत होता है? तो इसमें क्या होता है? कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। ठीक। ये कैल्शियम की वजह से क्या होता है? हमारी हड्डी जो होती है मजबूत होती है। ठीक। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा पाया जाता है हमारी बॉडी में, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, यानी कि सबसे हार्ड यानी सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे? हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, टिश्यू की बात नहीं कर रहे हैं, सब्सटेंस क्या पाया जाता है? आप लोग बताएंगे कि वो क्या होता है? इनेमल होता है। क्या होता है? इनेमल होता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस बॉडी में क्या होता है? सब्सटेंस जो होता है हमारा क्या होता है? इनेमल। इनेमल। ठीक। अब इनेमल ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारा टीथ में पाया जाता है, यानी कि दांतों में पाया जाता है। ये क्या होता है? ये हमारी बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ होता है जो कि हमारे टीथ में पाया जाता है। ठीक। चलिए, और फिर उसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये क्या करता है, तो ये बॉडी को क्या करता है? ये जो हमारा बोन होता है ये बॉडी को हमारे क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब मान लीजिए जो हमारा हड्डियों का ढांचा है, अगर हमारा हड्डियों का ढांचा ना हो, अगर हड्डियों का ढांचा नहीं होगा तो क्या शरीर हमारा, हमारी पूरी बॉडी बन पाएगी? हम लोगों की पूरी बॉडी बनने के लिए क्या चाहिए? एक ढांचा चाहिए, एक शेप चाहिए भाई। उसी पे तो हमारे शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। इसलिए ये हड्डियों का ढांचा बहुत ही जरूरी होता है। ठीक। और ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट, सबसे हार्डेस्ट होता है। ठीक। ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू यानी कि सबसे हार्डेस्ट ऊतक है, सबसे मजबूत ऊतक है। ठीक। अब अगर पूछा जाए आप लोगों से कि न्यू बॉर्न बेबी यानी कि जो नवजात शिशु हैं उनमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो आप लोग कितना बताएंगे? न्यू बॉर्न बेबी में अगर आप लोगों से बोन की संख्या पूछी जाए कि हड्डियां कितनी पाई जाती हैं, तो आप लोग बताएंगे 300। कितनी बताएंगे? 300। ठीक। किसी किसी बुक में इसके अंदर ही दिया रहता है। ठीक। आसपास इसके दिया रहता है, 300 के आसपास ही दिया रहता है। बट क्या न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो 300 ही होती है, यानी 300 होती है। अब अगर ये एडल्ट में पूछा जाए कि एडल्ट में कितना होता है, अब ये अगर एडल्ट में संख्या पूछा जाए
तो इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है? एडल्ट में 206। कितनी पाई जाती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। इसमें कितनी पाई जाती हैं? 206। ठीक, इसमें 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ओके, फिर उसके बाद में हमारा आता है कि अगर मान लीजिए हम लोग बोन की स्टडी कर रहे हैं, अगर हम लोग बोन की स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज क्या होगा? ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको? ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। ठीक, इतना है आप लोगों को समझ में। अब इसमें क्या होता है? बोन में क्या पाया जाता है? इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन का नाम होता है ओशियन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओशियन प्रोटीन। इसमें ओशियन प्रोटीन पाई जाती है। फिर बोन में हमारे ओशियन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ओशियन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक, चलिए इसके आगे बताते हैं। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। चलिए, अब हमारे इस बोन में 3 वर्ड आते हैं। फर्स्ट पे हमारा क्या है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। क्या है? इसमें हमारा अगर बोन में हमारे 3 वर्ड आते हैं, 3 वर्ड का क्या मतलब है? फर्स्ट पे हमारा आता है ओस्टियोब्लास्ट। क्या होता है? ओस्टियोब्लास्ट। अब ओस्टियोब्लास्ट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बोन फार्मिंग। क्या होता है? बोन फार्मिंग सेल। बोन फार्मिंग सेल यानी कि बोन फार्मिंग सेल। ठीक, बोन फार्मिंग सेल्स का मतलब होता है, इससे क्या होता है? इससे हड्डी बनने वाली कोशिका, जिसे हम लोग बोन फार्मिंग सेल बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में हमारा एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओस्टियोसिस। क्या बोलते हैं? सेकेंड पे हमारा है ओस्टियोसिस। अब ओस्टियोसिस्ट को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बोन सेल। इसको क्या बोलते हैं? बोन सेल, यानी कि हड्डी कोशिका जिसको बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हड्डी कोशिका। अगर हिंदी देखा जाए इसकी, तो इसकी हिंदी होती है हड्डी कोशिका। ठीक, ओस्टियोसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? बोन सेल्स बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में हमारा आता है ओस्टियोक्लास्ट। अब ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है? थर्ड पे जो हमारा आएगा ओस्टियोक्लास्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है? ये क्या करता है? बोन रिजॉर्बिंग सेल। ठीक, ये क्या होता है? ये क्या होता है? सेल का पुनः निर्माण होता है हड्डी में। हमारी हड्डी में क्या होता है? पुनः निर्माण होता है, यानी कि अगर हम लोग ऐसा कहें कि ये सेल क्या करता है? हड्डी की मरम्मत करता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है? ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। वो भी कहाँ पे? ये एनटीपीसी में। एनटीपीसी और अगर देखा जाए तो बीपीएससी का भी ये क्वेश्चन है। ये बीपीएससी, एनटीपीसी सब में ये क्वेश्चन आता है। ठीक, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, ठीक, अब फिर उसके बाद में बोन हमारा, अगर आप लोग बोन मान लीजिए ये कोई बोन है,
मान लीजिए कि ये कोई बोन है, क्या है, बोन है, ये कोई बोन है। अब आप क्या करेंगे, अगर कोई बोन चाहे कि वो हाथ की हो या फिर वो पैर की हो, आप बोन एक हड्डी लीजिए और बीच से जब आप फाड़ेंगे, बीच में जब आप हड्डी को ऐसे चीरेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बीच में कुछ येलो कलर का दिखता है। ये क्या दिखता है, येलो कलर का दिखता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोन मैरो। ये जो कि ये बहुत सॉफ्ट होता है, ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये हड्डियों के बीच में पाया जाता है। ठीक, ये हड्डियों के बीच में पाया जाता है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे अगर हम लोग चीरेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को एक येलो कलर का हम लोगों को दिखेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोन मैरो। अगर आप लोगों से पूछा जाए, आप लोग ब्लड में अगर पढ़े होंगे ब्लड चैप्टर तो जानते होंगे, मेरी भी यूट्यूब पे क्लास है ब्लड की, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके ब्लड की क्लास देख लीजिएगा, फिर आप लोगों को बोन मैरो के बारे में समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं तो आप लोग बताएंगे कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में बनते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हिंदी देखा जाए तो इसको हम लोग अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। अब ये जो अस्थि मज्जा होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और हड्डियों के बीच में पाया जाता है। ये हमारा जो बोन मैरो है ये 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स का होता है, वो कौन कौन सा होता है, इसी हमारे बोन मैरो में 2 टाइप्स के इसमें क्या पाए जाते हैं, अब ये हमारा बोन मैरो है। अब इस बोन मैरो में हमारे क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें हमारे एक होता है रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। और एक होता है येलो, एक होता है रेड बोन मैरो, और एक होता है हमारा येलो बोन मैरो। क्योंकि हम लोग बोन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, बोन मैरो। अब रेड बोन मैरो में क्या क्या पाया जाता है, उसी हमारी हड्डी में 2 टाइप्स के बोन मैरो पाए जाते हैं, यानी कि रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। अब रेड बोन मैरो में जो हमारा आता है, इसमें हमारे क्या क्या बनते हैं, इसमें हमारे आरबीसी बनते हैं, WBC बनते हैं, और क्या बनते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं। ठीक, प्लेटलेट्स बनते हैं। और जो हमारा येलो बोन मैरो है ये क्या बनाता है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें सिर्फ ये क्या बनाता है, फैट बनाता है। फैट यानी इसमें क्या होता है, फैट का बना होता है ये, इसमें सिर्फ और सिर्फ वसा भरा होता है। ठीक, इसमें खाली वसा भरा होता है। क्या होता है, सिर्फ वसा भरा होता है। ठीक, ये हमारा इसी कारण, ये फैट के कारण ये क्या होता है, येलो होता है। ठीक, ये था हमारा बोन मैरो के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कार्टिलेज के बारे में कि कार्टिलेज क्या होता है। इतना था हमारा बोन के बारे में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बोन के बारे में समझ में आया होगा। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग कार्टिलेज पे आते हैं। चलिए, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कार्टिलेज यानी कि उपास्थि, जिसे हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपास्थि। कार्टिलेज, इसकी हिंदी होती है उपास्थि। अब ये कार्टिलेज क्या होता है,
जो हमारा कार्टिलेज होता है ये हार्ड पार्ट नहीं होता है। बोन क्या था हमारा, हार्डेस्ट टिश्यू था। बट ये जो कार्टिलेज होता है ये हार्ड तो नहीं होता है, बट ये क्या होता है, लचीला होता है। क्या होता है, लचीला होता है। अब ये कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, कार्टिलेज कहाँ पे पाया जाएगा अगर पूछा जाए तो ये हमारे कहाँ पाया जाता है, ये हमारे ईयर में पाया जाता है, यानी कि कान में। जो हमारा कान है वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। अब ये मोड़िए आप, कहीं से भी आप मोड़ेंगे, कान क्या होता है, इतना लचीला होता है कि हमारा मुड़ जाता है। और अगर आप लोग यहाँ से मोड़ना चाहें तो ये क्या होता है, ये बोन का बना होता है, फ्रेमवर्क बोन का बना होता है। अगर आप लोग यहाँ से मोड़ना चाहेंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, पर ये मुड़ेगा नहीं। यहाँ से तो मुड़ेगा, यहाँ पे मुड़ेगा, लेकिन आप अगर इस हाथ को बीच से मोड़ना चाहें तो ये यहाँ से नहीं मुड़ेगा। ठीक, यहाँ से मोड़ना चाहें तो नहीं मुड़ेगा। ठीक, इसलिए हमारा जो कान होता है ये हमारा क्या होता है, कार्टिलेज का बना होता है। ठीक, अब इसमें क्या पाया जाता है, एक सार्ड पाया जाता है। कार्टिलेज में हमारे सार्ड पाया जाता है, यानी कि किसकी वजह से कार्टिलेज में ऐसा क्या पाया जाता है तो जिसकी वजह से ये क्या होता है, लचीला होता है। ठीक, तो इसमें हमारा कोंड्रे क्या होता है, इसमें हमारा अगर देखिए इसमें हमारा कोंड्रेटिन के कारण ये क्या होता है, ये कार्टिलेज में उपस्थित होता है, इसलिए ये क्या होता है, लचीला होता है। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर ये सार्ट में पाया जाता है। ठीक, ये सार्ट ही होता है। ठीक, सार्ट होता है, ये सार्ट होता है। ठीक, अब अगर इसमें प्रोटीन देखा जाए तो इसमें कोंड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इसमें कोंड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोंड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, इसको हम लोग अगर इंग्लिश में देखें तो इसको हम लोग कोंड्रोटिन बोलते हैं। ठीक, और इसमें कोंड्रिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है कार्टिलेज में। अब ये कहाँ पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों से पूछा जाए कि फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ पाया जाता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पिन्ना में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, पिन्ना में पाया जाता है, और लिप पे पाया जाता है, लिप पे, और कहाँ पाया जाता है, नोज में। ये नोज में पाया जाता है। ये भी हमारा क्या होता है, पिन्ना, लिप और नोज जो होता है ये हमारा कार्टिलेज का बना होता है। ठीक, ये हमारा कार्टिलेज का बना होता है। अब जो स्केलेटल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। चलिए, इतना हमारा कार्टिलेज के बारे में था। और फिर से हमारा आता है जो स्केलेटल सिस्टम। ठीक, 2 पार्ट हमने पढ़े थे, अब फिर से हम लोग देखते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। अब ये क्या होता है, ये 2 पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक को हम लोग बोलेंगे एक्सियल। क्या बोलते हैं, एक्सियल बोलते हैं। ठीक, और सेकंड को हम लोग बोलते हैं अपेंडिकुलेट। क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलेट। ठीक, अब एक्सियल और अपेंडिकुलेट क्या होता है। ठीक, एक्सियल को हम लोग अक्षीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षीय कंकाल। अगर इसकी हिंदी देखें तो हम लोग इसको अक्षीय कंकाल बोलते हैं। ठीक, और इसको वागी कंकाल बोलते हैं। ठीक, अपेंडिकुलेट। ठीक,
सॉरी अपेंडिकुलेट, अपेंडिकुलर, यहाँ पे अपेंडिकुलर होगा, प्लेट नहीं। ठीक, अब ये एक्सियल और अपेंडिकुलर क्या होता है। अब मान लीजिए हमारी ये क्या है, ये हमारा बॉडी है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, बॉडी हो गया, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, कंकाल तंत्र हो गया। ठीक, ये हमारी बॉडी हो गई। अब इसको क्या किए हम लोग, बीच से ऐसे फाड़ दिए, क्या किए, बीच से कट कर दिए, यानी कि जो हमारा कंकाल तंत्र है उसको क्या किया, बीच से कट कर दिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल बोलते हैं, इसी को हम लोग एक्सियल बोलते हैं। अब अपेंडिकुलर जो है, मान लीजिए ये हमारा दोनों हाथ और दोनों पैर, जो हमारा दोनों हाथ दोनों पैर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा क्या हो गया, हाथ हो गया, ये हमारा पैर हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक, इतना हमारा अपेंडिकुलर जो है हमारे हाथ और पैर होते हैं, और जो एक्सियल होता है वो बीच का पार्ट होता है। ठीक, बीच का पार्ट होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल बोलते हैं, यानी अक्षीय कंकाल बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि जो एक्सियल स्केलेटन होता है, एक्सियल स्केलेटन जो होता है, यानी कि एक्सियल स्केलेटन जो होता है, अक्षीय कंकाल होता है, उसमें हमारे क्या क्या आते हैं, हम लोग कैसे याद करेंगे कि मतलब उसमें कितनी कितनी हड्डी पाई जाती है। इसमें हमारा 80 बोन पाया जाता है, कितना, 80 हड्डी पाई जाती है एक्सियल में। यहाँ हमारे जो बीच में जितने पार्ट हैं, इसमें क्या होता है, इसमें हमारी 80 हड्डी पाई जाती है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि 80 हड्डी कहाँ कहाँ पाई जाती है, और इसमें हमारे 126 हड्डी पाई जाती है। ठीक, जो हमारे अपेंडिकुलर होते हैं, यानी जितने हाथ पैर के और बाकी के होते हैं, उसमें 126 हड्डी पाई जाती है, और अक्षीय में बीच में 80 हड्डी अकेले पाई जाती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि 80 जो बोन पाई जाती है वो कितने कितने पार्ट में डिवाइड है, और कितना कितना होता है, किसमें पाया जाता है। ठीक, चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं कि कितना क्या क्या होता है। चलिए देखिए, अब एक्सियल स्केलेटल जो होता है, एक्सियल यानी अक्षीय कंकाल जो होता है, उसमें क्या होता है, हमारा 80 बोन पाया जाता है। अब 80 बोन में हमारा हम लोग कैसे देखेंगे, ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट पे हमारा है स्कल यानी कि खोपड़ी जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें हमारे स्कल में कितनी हड्डी पाई जाती है, उसमें देखें तो उसमें 22 यानी 22 बोन पाई जाती है। ठीक, उसमें स्कल में यानी खोपड़ी में हमारे 22 बोन पाई जाती है। फिर उसके बाद हमारा आता है हाइवाइड बोन, यानी कि कंठिका हड्डी। जो हमारी कंठिका हड्डी होती है वो यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 बोन पाई जाती है। कितना पाया जाता है, 1 हड्डी पाई जाती है। फिर उसके बाद हमारा आता है ईयर ओशियल्स। ईयर ओशियल्स में क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण अस्थियां। ये हमारे कान की हड्डी होती है। जो हमारे कान की हड्डी होती है उसकी संख्या होती है 6। ये संख्या में कितनी पाई जाती है, 6 पाई जाती है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा वर्टिब्रल कॉलम आता है, जिसे हम लोग कहते हैं कशेरुक। जो कशेरुक की संख्या होती है वो क्या होता है, वो 26 होती है, यानी कि 26 पाया जाता है कशेरुक। ठीक, इसी तरह हमारा 80 बोन में बटा होता है। फिर उसके बाद हमारा रिब्स पाया जाता है। रिब्स जिसे हम पसलियां बोलते हैं, रिब्स हमारा यहाँ बगल बगल में पाया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पसलियां कहते हैं, रिब्स बोलते हैं। रिब्स की जो संख्या होती है वो 24 होती है। ठीक, इसकी संख्या 24 यानी कि 24 होती है। ठीक, अब 6 पे हमारा है स्टर्नम, जिसको हम लोग उपास्थि बोलते हैं। स्टर्नम जिसे हम लोग चेस्ट बोन कहते हैं, यानी कि ये हमारी जो चेस्ट बोन होती है यहाँ पे पाई जाती है, जिसकी संख्या 1 होती है। ठीक, ये हमारे एक्सियल स्केलेटन थे, जो कि 80 बोन है। 80 बोन में हम लोग ऐसे, अब हम लोग याद कैसे करेंगे, अब इतना लंबा है, इतना हम लोग ऐसे याद कैसे करेंगे। तो ये क्या है, ये स्कल जो हमारा है ये कैसे बट गया है, ये सब एक एक करके बट गया है। तो हम लोग देखते हैं
कि ये 80 बोन हम लोग कैसे लर्न करेंगे। ठीक, अब देखते हैं। सबसे पहले स्कल का हम लोग देखेंगे कि ये जो 22 बोन है ये कितने पार्ट में डिवाइड है। ठीक, चलिए, उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि जो स्कल है यानी कि हमारी खोपड़ी में जो 22 हड्डी पाई जाती है वो उसमें कौन कौन सी हड्डी आती है। ठीक, कहाँ कहाँ की हड्डी मिला के 22 हड्डी पाई जाती है। ठीक, अब ये हमारे स्कल यानी कि खोपड़ी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, खोपड़ी। ठीक, अब जो हमारी खोपड़ी है इसमें कितना 22 बोन पाए जाते हैं यानी कि 22 हड्डी पाई जाती है। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम लोग क्रेनियल बोलते हैं। क्रेनियल तो आप लोग जानते होंगे, ये स्कल यानी कि खोपड़ी में पाई जाती है। जो हमारा खोपड़ी होता है उसके अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्रेनियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियल बोलते हैं। आप लोग ब्रेन चैप्टर अगर पढ़े होंगे, ब्रेन चैप्टर अगर नहीं पढ़े होंगे तो ये भी हम क्लास अपनी ले चुके हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक, हमारे चैनल पे ब्रेन चैप्टर भी हो चुका है। उसमें हम आप लोगों को ब्रेन के बारे में पढ़ाए हैं, जिसमें हमारा स्केल और क्रेनियल के बारे में भी बताए हैं। तो क्रेनियल क्या होता है, हमारे खोपड़ी के अंदर पाया जाता है और क्रेनियल के अंदर ही हमारा सब कुछ होता है। हमारा ब्रेन क्रेनियल के अंदर होता है। तो इसमें जो क्रेनियल होता है, क्रेनियल बोन होता है, क्रेनियल बोन जो होता है इसमें कितनी हड्डी? इसमें 8 हड्डी पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हिंदी देखें तो इसको हम लोग कपाल की हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपाल की हड्डी। ठीक, कपाल की हड्डी बोलते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, 8 बोन पाया जाता है। हमारा जो क्रेनियल है इसमें 8 बोन पाया जाता है। फिर हमारा सेकंड पे आता है फेशियल बोन। फेशियल बोन फेशियल बोन को हम लोग बोलते हैं चेहरे की हड्डी। क्या बोलते हैं? चेहरे की हड्डी। ये हमारी क्या होती है? चेहरे की हड्डी होती है। इसमें कितना पाया जाता है? अब इसमें 8 हो गया तो इसमें कितना पाया जाएगा? तो इसमें हमारा 14 पाया जाता है। कितना? 14। अब 8 और 14 मिला के 22 हो गया। ठीक, ये दोनों मिला के अब फेशियल की जो हमारी फेशियल बोन होती है, इतने हमारे पूरे फेस पे, हमारे चेहरे पे 14 हड्डियां पाई जाती हैं। बट जो ये हमारा होता है सबसे नीचे का जबड़ा, हमारे फेस पे जो हमारे ये नीचे का जबड़ा होता है, सबसे नीचे वाला जबड़ा, आप लोग देखे होंगे, हम लोग 2 टाइप्स के जॉ के बारे में पढ़े थे। टीथ में 2 टाइप के जॉ के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमारा मैक्सिबल और मैंडिबल आता था। तो जो हमारा ये नीचे का जबड़ा होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जबड़ा बोलते हैं। इसे हम लोग मैंडिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंडिबल बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? मैंडिबल। मैंडिबल। ये हमारे फेस का क्या होता है? ये हमारे फेस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है। क्या होता है? मैंडिबल जो है ये हमारे फेस का सबसे स्ट्रॉन्ग बोन होता है। ठीक, जो कि हमारे जबड़े में पाया जाता है। ठीक, ओके। अब अगर पूछा जाए आप लोगों से कि कौन सी ऐसी हड्डी है जो पैर में नहीं पाई जाती है, ऐसी कौन सी हड्डी है जो पैर में नहीं पाई जाती है, तो वो उसका जवाब रहेगा हमारा मैंडिबल। मैंडिबल भी है जो कि पैर में नहीं पाई जाती है, क्योंकि क्या होता है, ये एक नीचे वाले जबड़े में पाई जाती है। हमारा तो ऊपर का जबड़ा अलग होता है, जिसको हम लोग मैक्सिबल बोलते हैं, और इसको हम लोग मैंडिबल बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, पैर में नहीं पाया जाता है। ठीक, ये पैर में नहीं पाया जाता है। और एक क्या होता है, एक हमारा होता है बोमर। एक बोन और है, ये पैर में नहीं पाया जाता है। एक हड्डी और है जिसको हम लोग कहते हैं बोमर।
क्या बोलते हैं, बोमर। ठीक, इसमें भी क्या होता है, ये पेयर में नहीं पाया जाता है। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बोमर बोन जो होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो जो बोमर बोन होती है मैंडिबल हमारी यहाँ होती है, और जो बोमर होती है वो यहाँ पे होती है, वो यहाँ पे होती है, नाक के टिप पे जस्ट यहाँ पे नीचे जहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ पे हमारी क्या पाई जाती है, बोमर बोन पाई जाती है, जो कि पेयर में नहीं होती है। ठीक, चलिए अब हम लोग क्रेनियम बोन के बारे में पढ़ेंगे। क्रेनियल बोन, ठीक, क्रेनियल बोन में क्या क्या पाया जाता है, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रेनियल के बारे में पढ़ेंगे, क्रेनियल बोन क्या होता है। ठीक, इसके आगे देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ओके, आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।